अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुनैद जमशेद। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सवालात के जो भी जवाबात हैं वो मैं दूंगा। तो सबसे पहला सवाल ये था कि प्लांट को डीएपी रूट में दी जाए या फिर इसको डाइल्यूट फॉर्म के थ्रू दिया जाए। तो मैं सबसे पहले ये क्लियर करता चलूँ कि जब भी प्लांट ग्रोथ पर होता है तो उसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। वो नए नए बर्ड्स निकाल रहा होता है, पत्ते निकाल रहा होता है, तो उसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो हम उसके जड़ों के अंदर डीएपी और एनपीके का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से हमारी एनपीके है। तो हम जो प्लांट है इसकी जड़ों में डीएपी और एनपीके डाल रहे होते हैं। क्योंकि ये ग्रोथ पर है, इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, तो हम इसकी जड़ों में फर्टिलाइज़र देंगे और उसका ड्यूरेशन ये हुआ कि आपने 15 दिन के वक्फे से इसमें फर्टिलाइज़र देना है। और जहाँ तक बात है डाइल्यूट फॉर्म की, ये डाइल्यूट फॉर्म तो आपने हफ्ते में 2 या 3 बार इसका स्प्रे करना है। ये डीएपी और एनपीके का डाइल्यूट है, इसको आपने हफ्ते में 2 या 3 बार अपने पौधे के ऊपर स्प्रे करना है। और अगर हम सीडलिंग की बात करें, जो छोटे छोटे बच्चे निकल रहे होते हैं उनको आपने सिर्फ डाइल्यूट फॉर्म का स्प्रे करना होता है। उनकी जड़ों में तो आप क्योंकि फर्टिलाइज़र दे नहीं सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको ग्रोथ बढ़ाने के लिए या उनकी नशोनुमा बढ़ाने के लिए उनको डाइल्यूट फॉर्म के अंदर स्प्रे प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारे जो सीडलिंग्स होते हैं उनको फर्टिलाइज़र प्रोवाइड होता है, उनकी ग्रोथ बेहतर हो जाती है। तो दूसरा सवाल ये था कि कोकोपीट, पिटमॉस या परलाइट सॉइल में मिलाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पिटमॉस और कोकोपीट है क्या। तो इसके लिए मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि जब पहले के दौर में प्लांट्स की तिजारत पर पाबंदी थी, तो जो बाहर की तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ थी उनके बॉटनिस्ट ने एक फॉर्म लगाया जिसके अंदर तमाम प्लांट कोकोपीट और पिटमॉस में लगाए गए। इनको एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रखा गया और इनकी पिटमॉस जो कि आर्टिफिशियल सॉइल है, आर्टिफिशियल सॉइल से इन्होंने आइडिया ये था कि बेसिक जो सॉइल होती है सॉइल की तरह उससे काम लिया जाए और जितने प्लांट्स हैं उसको सॉइल के तरीके से ग्रो किया जाए। तो कोकोपीट या पिटमॉस जो एक आर्टिफिशियल सॉइल है, इसको सॉइल की निस्बत बनाने के लिए कुछ हार्मोन्स की, कुछ फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत होती है। वो उसको एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रख के उसको वो हार्मोन्स फर्टिलाइज़र देते थे और इसी तरीके से फिर ये दूसरी कंट्रीज़ में इंपोर्ट किए जाते थे। तो ये एक प्रॉपर सोल्यूशन था इसका कि दूसरे कंट्रीज़ में किस तरीके से बेचो फ़रोख्त किया जाए प्लांट्स को। तो ये एक सलूशन था। तो ये पिटमॉस और कोकोपीट आर्टिफिशियल सॉइल ये तजारत के मकासद के लिए यूज़ की जा रही थी और अभी भी बहुत ज़्यादा मकदार में यूज़ की जा रही है और इसके बैग्स भी आपको अवेलेबल मिल जाते हैं मार्केट में। लेकिन हमारा मशवरा यही है कि आप जो भी ऐसे पिटमॉस के प्लांट्स लें इनको सॉइल में लगाएं, क्योंकि अगर आप पिटमॉस में लगाएंगे तो आप वो इन्वायरमेंट नहीं दे सकते। उनको वही फर्टिलाइज़र्स की, वही हार्मोन्स की ज़रूरत होती है जो एक मीडियम में रहते हुए उनको दिए जा रहे होते हैं। तो हमसे उनकी केयर ज़्यादा नहीं हो पाती, तो हम कहते हैं कि इसको आप सॉइल में लगाएं, जिससे इसकी बेहतर नशोनुमा होगी और इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। तो प्लांट्स को रखने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसको सॉइल में लगाएं, जो कि एक बेसिक तरीका है। कुछ व्यूवर्स का कहना ये है कि हमने दीगर वीडियोस देखी हैं, उसमें उन्होंने बताया कि मिट्टी के अंदर कोकोपीट मिलाएं, उससे आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। तो मेरा सवाल यही है कि जो साहब को वीडियोस बनाने में इंफॉर्मेशन नहीं है, वो प्लांट रख के सिर्फ ब्रीफिंग देना जानते हैं कि इस प्लांट के अंदर क्या है, कैसे है, उनको ख़ुद भी नहीं पता। अगर उनको बेहतर बॉटनी की कोई स्टडी नहीं है तो वो जो नए शायकीन या व्यूवर्स हैं उनको गुमराह ना करें। तो जो व्यूवर्स हैं और जो नए शायकीन हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा ना करें, इससे उनको मुश्किलात होगी। क्योंकि कोकोपीट मैं आपको बता चुका हूँ तिजारती मकासद के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि घर घरेलू पौधे लगाने के लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा सॉइल जो कि ज़रख़ेज़ मिट्टी है। तो मैंने इसका मिक्सचर का रेशो आपको पहले भी बताया, मैं आज भी आपको वही रेशो बताऊंगा। 20% काऊ डंग, 80% सॉइल और 1 टीस्पून भुजा हुआ चूना। इस मिक्सचर में आप अपने पौधे लगाएं, आपको बेहतर रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप देखें तो जितने फल फ्रूट्स या जो भी काश्त होती है वो सारी सॉइल के अंदर ही होती है। अगर कोकोपीट या पिटमॉस इतना कामयाब होता तो सारी काश्त कोकोपीट या पिटमॉस में क्यों नहीं होती? क्योंकि सॉइल एक कुदरती रिसोर्स है और कुदरत ने ये कानून बनाया है कि प्लांट्स के तमाम रिक्वायरमेंट्स, मिनरल्स और जो भी उसके विटामिन्स की रिक्वायरमेंट्स है वो मिट्टी से ही मिलेगी उसको। तो एक मिट्टी एक बेहतर रिसोर्स है, आप प्लांट उसमें लगाएं, आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। मेरा मशवरा आपको यही है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो तीसरा सवाल ये था कि हमने प्लांट्स को ग्रीन शेड में रखना है या फुल सन में रखना है।
तो अगर आप कुदरती प्लांट्स को देखें जो तनावर पेड़ हो जाते हैं, अगर आप उनको देखें तो वो बेसिकली होते फुल सन में, लेकिन अगर आप देखें तो वो ऊपर एक शेड बनाते हैं, अपने लीफ से एक शेड बनाते हैं, अपनी ब्रांचेस से एक शेड बनाते हैं, जिससे वो अपनी जड़ों को ठंडा रखते हैं। इसी तरीके से हम प्लांट को पॉट में लगाते हैं। पॉट की एजेस होती हैं और इसकी साइड्स होती हैं, जबकि ज़मीन में मिट्टी की कोई एजेस और साइड्स नहीं होती। जब हम इसको डायरेक्ट सन में रखते हैं तो ये जो पॉट है ये भी साथ में हॉट हो रहा होता है। जब ये हॉट होगा तो हमारे जो प्लांट की रूट है वो भी गर्म होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप फुल सन में पौधे को रखेंगे तो उसकी ग्रोथ मुतासिर हो जाती है। अगर आप उसको 50% शेड में रखेंगे, जिसको सेमी शेड भी कहते हैं, अगर आप उसको उस ग्रीन शेड में रखेंगे, प्लांट को अगर आप उस ग्रीन शेड में रखेंगे तो उसकी ग्रोथ बेहतर हो जाएगी। तो तीसरा सवाल ये था कि टेम्परेचर मीटर और ह्यूमिडिटी मीटर। तो ह्यूमिडिटी मीटर मैं आपको फिर से एक दफ़ा वाज़े कर दूं। ह्यूमिडिटी मीटर हमें मॉइस्चर बता रहा होता है कि हमारी एयर के अंदर कितनी मॉइस्चर है। अभी चंद रोज़ पहले कराची के अंदर 45 डिग्री टेम्परेचर और 10% ह्यूमिडिटी हो गई थी। तो ह्यूमिडिटी परसेंटेज जब ये कम हो गई थी तो हमारे जो प्लांट्स थे ये सनबर्न होना शुरू हो गए थे। इसकी वजह ये थी कि जो हमारी ह्यूमिडिटी लेवल था, जो हमारी एयर में मॉइस्चर थी, ये कम हो गई थी। तो हमारे जो प्लांट्स का इंटरनल वाटर होता है, जो उसका अंदरूनी पानी होता है, वो ड्राई होना शुरू हो गया था, एवापोरेट होना शुरू हो गया था। जब वो एवापोरेट होना शुरू हो गया था तो हमारे प्लांट्स की स्किन जो है वो जलना शुरू हो गई थी, वो स्किन सनबर्न हो गई थी। और अगर आपके पास एयर प्लांट या ऑर्किड्स हैं तो आपने उसको 3 से 4 बार दिन में स्प्रे करना है। और मैं आपको एक बात और बताता चलूँ, ह्यूमिडिटी मीटर से हम मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारी ह्यूमिडिटी क्या लेवल है या हमारा टेम्परेचर क्या लेवल है। और इसके लिहाज से मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि 65 to 70% अगर हमारे पास ह्यूमिडिटी है तो उसमें ग्राफ्टिंग बहुत अच्छी होती है। 65% और 70% ह्यूमिडिटी में ग्राफ्टिंग बहुत अच्छी होती है। इसकी एक वजह है, मैं आपको वजह बताता चलूँ। क्योंकि जब आप ग्राफ्ट कर रहे होते हैं, अगर आप लेस परसेंट यानी ह्यूमिडिटी की परसेंटेज कम होगी और आप ग्राफ्टिंग कर रहे होंगे तो आप जो ग्राफ्ट स्टॉक है उसको आप कट करेंगे। जैसे आप कट करेंगे तो देखेंगे कि वो बज़ाहिर तो आपको दिख रहा होगा कि नम है, गीला है, लेकिन वो खुश्क हो जाता है, उसकी एक खुश्की की लेयर जम जाती है। जब हम ग्राफ्ट कर रहे होते हैं, जब हम ग्राफ्ट करते हैं उसको हम ऐसे ही बांध देते हैं, वो खुश्क हो जाता है। जब आप खोलते हैं ग्राफ्ट को तो वो अलग अलग हो जाते हैं या होते नहीं हैं। तो एक चांसेस तो ये होता है ह्यूमिडिटी लेस परसेंटेज पे आप करेंगे तो ग्राफ्टिंग होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जबकि अगर आप ह्यूमिडिटी परसेंट 65 और 70% पे आप ग्राफ्टिंग करेंगे तो जब आप स्टॉक को कट करते हैं तो वो खुश्क नहीं होता। और जब आप उसके प्लांट को कट करके जब आप उसके ऊपर लगाएंगे, स्टॉक को आप ग्राफ्ट करेंगे, जब आप ग्राफ्टिंग प्रोसेस कर देंगे तो वो खुश्क नहीं होता, वो पकड़ लेता है। तो इसमें आपके ग्राफ्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारा 65% और 70% ह्यूमिडिटी जो ग्राफ्टिंग के लिए बेहतरीन है। उम्मीद है कि आपको इस मीटर का इस्तेमाल भी समझ आ गया होगा। इसमें मैंने आपको 2 पॉइंट बताएं कि आपने एक तो वाटरिंग का ख्याल करना है ह्यूमिडिटी लेवल देख के, और दूसरी बात यह है कि आपने ग्राफ्टिंग का सीज़न है या नहीं है ये आपको आसानी से बता देगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी परसेंटेज के लिहाज से हम ग्राफ्टिंग कर रहे होते हैं। तो हमारे व्यूवर्स का सवाल ये था कि हम मॉइस्चर मीटर क्यों रखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको मॉइस्चर मीटर दिखा देता हूँ। ये मॉइस्चर मीटर है। तो मॉइस्चर मीटर का एक फ़ायदा ये है कि हमने अपने जो प्लांट का पॉट का होल है उसको मॉनिटर करना है कि कहीं वो चौक तो नहीं है। और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि अगर आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं या आप कम वाटरिंग कर रहे हैं तो आपको बासानी इससे पता लग सकता है। तो आपने अपने पॉट के अंदर मॉइस्चर मीटर लगाना है और इस तरीके से ये मॉइस्चर बता देगा कि ये अभी बता रहे ये वेट है, क्योंकि मैंने इसमें सुबह पानी डाला था तो इसका ड्रेनेज होल तो चौक नहीं है, लेकिन ये अंदर से अभी भी इसकी सॉइल वेट है यानी कि गीली है। अगर हमारा ड्रेनेज होल चौक होगा तो हमारे प्लांट को कंटिन्यू वाटर मिलता रहेगा, तो वो हमारे प्लांट के लिए मुनासिब नहीं है। तो ये एक बेहतरीन सोर्स है मॉइस्चर मीटर कि हम पता लगा सकें कि हमारा ड्रेनेज होल कहीं चौक तो नहीं है। अगर हम ओवर वाटरिंग करें प्लांट में तो ये भी बासानी हम मॉइस्चर मीटर से पता लगा सकते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि मॉइस्चर मीटर से आप ओवर वाटरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि ये मॉइस्चर मीटर का क्या इस्तेमाल है और इसकी क्या ज़रूरियात है प्लांट से रिलेटेड। तो कुछ व्यूवर्स ने हमसे कहा था कि हमने यूफोर्बिया मिलियाई की जो ग्राफ्टिंग की है वो उन्हें दिखाएं। तो ये रहा हमारा यूफोर्बिया मिलियाई और ये ग्राफ्ट का एक शूट लग गया है।
तो इसको आज हम खोलेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं यूफोरबिया मिलियाई कामयाबी के साथ क्राफ्ट हो गया है। तो नाज़रीन, मैंने ये रेड कलर के यूफोरबिया मिलियाई के ऊपर येलो यूफोरबिया मिलियाई को ग्राफ्ट किया था। तो इसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा शूट्स निकल रहे हैं उसको हम काट लेंगे ताकि पूरी ग्रोथ की जो फोर्स है वो इस प्लांट को मिले, इस वाले शूट को मिले और ये ग्रो करना शुरू कर दें। और आप देख सकते हैं ये अभी से ग्रोथ इसने शुरू कर दिए, नए लीव्स आना शुरू हो गए इसके। और आप लोग ये देख सकते हैं कि मैंने जो इसके साथ एक शूट और लगाया था, ग्राफ्ट किया था, ये नहीं हो सका है। तो अब ये शूट हमारे लिए बेकार है, इसको हम काट देंगे। अब ये जो शूट मैंने काटा है इसको मैं कटिंग के तौर पे दूसरे पॉट में लगा दूंगा और उम्मीद है ये जड़ें फेंक देगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे और कोई एक्स्ट्रा शूट नहीं है और अभी एक्स्ट्रा शूट जो भी निकलेगा मैं उसको काटता रहूँगा और इसको अभी मैं बढ़ने दूँगा। ये जो येलो शूट है मेरा जो ग्राफ्ट हुआ है इसको मैं बढ़ने दूँगा। ये 3-4 जितने भी अपनी शूट निकालता है इसको निकालने दूँगा। उसके हिसाब से मैं यहाँ पे अपने रेड के शूट रखूँगा ताकि हमारा हाफ़ प्लांट रेड और हाफ़ प्लांट येलो फ्लावर्स के साथ अच्छा लगे। तो ये मल्टी फ्लावर्स हो जाएंगे इसके अंदर यूफोरबिया के। अभी मैं देख रहा हूँ इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा शूट्स नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसकी एज के ऊपर एक लीफ निकल रहा है, मैं इसको भी काट दूंगा। ताकि जो फुल ग्रोथ पावर है हमारी इस कटिंग को मिल जाए। तो मैंने ग्राफ्ट के साथ साथ ये मैंने यूफोरबिया मिलियाई का जो मैंने ग्राफ्टिंग की थी इसके साथ साथ मैंने इसके कुछ कटिंग्स भी लगाई थी, उसके रिज़ल्ट्स आप देख सकते हैं। कटिंग्स के रूट्स निकलने का अभी तक अमल जारी है, अभी तक सही से निकली नहीं है रूट्स। ये आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो ये जो मैंने पीस काटा है हमारे ग्राफ्टेड प्लांट से, तो इसको भी मैं एक दिन रखने के बाद इस पॉट में लगा दूंगा। तो उम्मीद है नाज़रीन वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके सवालात के जो भी जवाबात थे आपको मिल गए होंगे। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमसे कर सकते हैं। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।